हमारे पास एक ऐसी मास्टर स्क्रिप्ट है जो मतलब भारत के सभी 58 टाइगर रिजर्व को याद रखने का एक सटीक और व्यवस्थित तरीका देती है। हमारी इस चर्चा का पहला भाग है जिसे द हेवीवेट्स का नाम दिया गया है। इस श्रेणी में कुल 30 प्रमुख रिजर्व शामिल है। सही। इस अनुक्रम में हम उन बड़े राज्यों के कोड्स पर बात करेंगे जो बाघ संरक्षण का सबसे बड़ा भार उठाते हैं। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश से, जहां सबसे अधिक रिजर्व हैं। जी, कुल 9 रिजर्व। 9 नामों को याद रखना आसान नहीं है, लेकिन इसके लिए कोड है बैन का SSP-DMV। इस कोड का निर्माण बहुत ही सटीक है। बैन से हमारा तात्पर्य है बांधवगढ़, का सीधा अर्थ है कान्हा टाइगर रिजर्व। और इसके बाद जो SSP आता है, हाँ, SSP 3 प्रमुख रिजर्व को दर्शाता है, सतपुड़ा, संजय और पन्ना। यानी बैन का SP से शुरुआती 5 बड़े रिजर्व मिल गए और फिर DMV सूची को पूरा करता है। मतलब DM में D से दुर्गावती और M से माधव रिजर्व। एकदम सही। और अंत में जो अक्षर V है उसका मतलब है वृतापानी, जिसे आमतौर पर रातापानी कहा जाता है, लेकिन ध्वन्यात्मक संतुलन के लिए इसे V रखा गया है। तो 9 विशाल रिजर्व एक छोटे से वाक्य में समा गए। अब पश्चिमी और मध्य भाग के संगम की ओर चलते हैं, महाराष्ट्र, जहां कुल 6 टाइगर रिजर्व स्थित हैं। बिल्कुल। इन 6 नामों के लिए जो स्मृति सूत्र है वो है BSP मन्नत। लयबद्ध होना ही निमोनिक्स की ताकत है। BSP को डिकोड करें तो B से बोर, S से सह्याद्री और P से पेंच रिजर्व। पेंच तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में आता है ना? जी, दोनों के संदर्भ में आता है। इसके बाद दूसरा हिस्सा है मन्नत। अगर मन्नत को देखें तो M से मेलघाट और A से अंधारी आता है। ताड़ोबा अंधारी अक्सर एक साथ लिए जाते हैं। बहुत ही प्रभावी सूत्र है। अब विंध्य और सह्याद्री को पार करते हुए सीधे दक्षिण की ओर कर्नाटक। कर्नाटक भी बाघों का प्रमुख आश्रय स्थल है। कुल 5 रिजर्व हैं यहाँ। और यहाँ का कोड है BB नकाब। ये दिमाग में एक चित्र सा बना देता है। और यही चित्र याददाश्त को पक्का करता है। BB का मतलब है बांदीपुर और भद्रा। और नकाब खोलने पर? नकाब में N से नागरहोल, K से काली और B से BRT हिल्स का नाम सामने आता है। नागरहोल और बांदीपुर तो याद रहते हैं, लेकिन काली और BRT हिल्स लोग भूल जाते हैं। सही बात है। इसी दक्षिणी क्षेत्र से जुड़ा अगला राज्य है तमिलनाडु। शानदार नीलगिरी के जंगल, और यहाँ भी 5 रिजर्व हैं। इसका कोड तो सबसे सकारात्मक है, मुस्कान। एक ही शब्द निमोनिक्स के जादू को परिभाषित कर देता है। M से मुदुमलाई, S से सत्यमंगलम, K से कलक्कड़, A से अन्नामलाई और अंत में जो N आता है वो नीलाई को दर्शाता है, जो असल में श्री विल्लीपुथूर मेघम मलाई का संक्षिप्त रूप है। अब दक्षिण से सीधे अरावली के क्षेत्रों की ओर चलते हैं। द हेवीवेट्स का अंतिम राज्य राजस्थान। 5 टाइगर रिजर्व। इसका कोड एक कहानी जैसा है, रामू सारा ढोल। यहाँ रा से रणथंभोर और मू से मुकुंद्रा हिल्स। सारा शब्द से सरिस्का और रामगढ़ विषधारी प्राप्त होते हैं। और धौल स्पष्ट रूप से धौलपुर करौली को इंगित करता है। यहाँ सबसे रोचक बात यह है कि अगर हम केवल इन 5 राज्यों के आंकड़ों को ही जोड़ लें, 9, 6, 5, 5 और 5, तो पूरे 30 रिजर्व हो जाते हैं। भारत के आधे से ज्यादा रिजर्व इन्हीं राज्यों में है। यहाँ बात सच में दिलचस्प हो जाती है। अब हम अगले अनुक्रम की ओर बढ़ते हैं, द कोर 4। इसमें 15 रिजर्व शामिल हैं जो 4 राज्यों में बटे हैं। पूर्वोत्तर भारत से शुरू करें तो असम। 4 रिजर्व, कोड है मॉन्क। 4 अक्षरों का शब्द और हर अक्षर में एक विशाल रिजर्व। M से मानस और K से काजीरंगा। ये दोनों तो वैश्विक स्तर पर पहचाने जाते हैं। और बीच के 2 अक्षर O और N वो असम के अन्य 2 रिजर्व औरंग और नामेरी को दर्शाते हैं। अब मध्य भारत की तरफ छत्तीसगढ़। यहाँ भी 4 रिजर्व हैं। कोड है गौ इंद्रा। गौ वाले हिस्से में 3 रिजर्व हैं। G से गुरु घासीदास, A से अचानक मार और U से उदंती सीता नदी। और इंदिरा बहुत ही सीधा है, सीधे इंद्रावती टाइगर रिजर्व को दर्शाता है। द कोर 4 में तीसरा राज्य है उत्तर प्रदेश। 4 रिजर्व। तराई क्षेत्र के लिए कोड है PRAD। इस PRAD में P सबसे अलग है, जो सीधे पीलीभीत को दर्शाता है। फिर रैड शब्द में R से रानीपुर, A से अमनगढ़ और D से दुधवा। द कोर 4 का अंतिम राज्य अरुणाचल प्रदेश। 3 रिजर्व। कोड है नापाक। ना से नामदफा, PA से पक्के
और के से कमलांग। ध्यान देने वाली बात है कि कैसे मोंक या नापाक जैसे छोटे शब्दों ने जटिल भौगोलिक नामों को सरल बना दिया है। कॉग्निटिव लोड एकदम कम हो जाता है। अब इस मास्टर स्क्रिप्ट के तीसरे भाग पर आते हैं, द डुओ स्टेट्स। यहाँ उन राज्यों पर चर्चा होगी जहाँ केवल दो दो रिजर्व हैं। इसके लिए कपलेट कोड बनाए गए हैं। मैं राज्य का नाम लूंगा, आप डिकोड कीजिएगा। पहला है उत्तराखंड, कोड कोरा। सीओ से कॉर्बेट और आरए से राजाजी। पश्चिम बंगाल, कोड बुसु। बीयू से बक्सा और एसयू से सुंदरबन। ओडिशा का कोड है सिसा। एसआई से सिमलीपाल और एसए से सतकोशिया। दक्षिण की ओर तेलंगाना, कोड अमका। एएम से अमराबाद और केए से कव्वाल। और केरल का कोड है पेपा। पीई से पेरियार और पीए से परम्बिकलम। तो इन सब का क्या मतलब है? जब कोई इन कपलेट कोड्स को देखता है, जैसे कोरा, बुसु, सिसा, तो सोचने की जरूरत ही नहीं कि राज्य में कितने रिजर्व हैं। बिल्कुल, दो ध्वनियों वाली संरचना तुरंत बता देती है कि वहां ठीक दो ही रिजर्व है। भ्रम की कोई गुंजाइश नहीं बचती। अब अंतिम श्रेणी की ओर बढ़ते हैं, द सोलो स्टार्स, जहां केवल एक एक रिजर्व स्थित है। पहला राज्य है आंध्र प्रदेश, जिसका रिजर्व है NSTR, नागार्जुन सागर श्री शैलम टाइगर रिजर्व। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। भले ही आंध्र प्रदेश में एक ही रिजर्व है, लेकिन क्षेत्रफल के लिहाज से यह NSTR भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। एक ही रिजर्व, लेकिन सबसे विशाल। आगे है बिहार, जहां वाल्मीकि एकमात्र रिजर्व है। झारखंड में पलामू एकमात्र रिजर्व है और मिजोरम में डैम्पा एकमात्र रिजर्व है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो इन सभी श्रेणियों को मिलाने के बाद साल 2026 के सबसे ताज़ा आंकड़े सामने आते हैं। पूरे भारत में कुल टाइगर रिजर्व की संख्या अब सटीक रूप से 58 हो गई है। और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। जी, 58वां रिजर्व मध्य प्रदेश का माधव टाइगर रिजर्व है। उससे ठीक पहले 57वां रिजर्व भी मध्य प्रदेश का ही रातापानी था, जिसका जिक्र हमने वी के रूप में किया था। और जो 56वां रिजर्व है वो छत्तीसगढ़ से आता है ना? एकदम सही। छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास, तमोर पिंगला। इन हालिया परिवर्धनों से स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश निर्विवाद रूप से भारत का टाइगर स्टेट है। 9 रिजर्व्स के साथ वहां बाघों की संख्या 785 को पार कर चुकी है। इस पूरी चर्चा को समेटे तो ये साफ हो जाता है कि 58 जटिल नामों को इन आसान निमोनिक्स के जरिए कितनी सटीकता से बांधा गया है।